Hello बच्चों, let's read this question. The question says a particle of mass 10 to the power minus 2 kg is moving along the positive x-axis under the influence of a force, and the force is given Fx is equal to minus k upon 2x square, where k is equal to 10 to the power minus 2 Newton meter square. At time t is equal to 0, it is at x is equal to 1.0 meter and its velocity v is 0. और देखिए क्या क्या फाइंड आउट करना है. ए, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस x is equal to 0.5 meter, and b, find the time at which it reaches x is equal to 0.25 meter. तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की. ये काइनेमेटिक्स का सवाल है. ओके, तो देखो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो अपने को मालूम होना चाहिए कि जो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. ये कॉन्सेप्ट जो हमारे काम आएगा. दूसरा, अगर हम वेलोसिटी की बात कर लें तो वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी. और वही काम अगर एक्सेलरेशन के लिए कर लें तो dv बाई dt हो जाता है. ये या इसको चाहो तो आप ये dv बाई dx और फिर इसको आप dx बाई dt भी लिख सकते हो. ऐसा भी तो कर ही सकते हैं. ओके, तो चलिए हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट हैं. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आते हैं. अब देख लो यहां पर सबसे पहले जो गिवन हम लिख लेते हैं. फोर्स गिवन है और ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रहा है x के साथ, माइनस के बाई 2x स्क्वायर, यानी कि ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है न कि कांस्टेंट. मास गिवन है बच्चे, मास है 10 टू द पावर माइनस 2 kg, और यहां पर k जो कांस्टेंट है गिवन है 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और यहां से अगर आप देखो आपके पास जो फॉर्मूला है कि F इज इक्वल टू ma होता है तो A इज इक्वल टू F बाई एम हो जाएगा. तो यहां से जो A आएगा वो F की वैल्यू रख दीजिए. F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू है माइनस k बाई 2x स्क्वायर है. और यहाँ पर जो m की वैल्यू है तो रखनी पड़ेगी ना, 10 टू द पावर माइनस 2. सॉल्व करने पे आपको कितना मिलेगा? A इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर. माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर ये हमको a मिल गया है. वेरिएबल एक्सेलरेशन है और भी रिटार्डेशन बोल सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू है. माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर. अब आते हैं एक्सेलरेशन के डेफिनेशन पर. वी अच्छे से नो डैट कि a इज इक्वल टू हो जाता है dv बाई dt. और इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं dv बाई dx और dx बाई dt. और dx बाई dt तो क्या हो जाएगा बच्चे? वेलोसिटी हो जाएगा. तो यहां से a मिल गया v dv बाई dx. ठीक है बच्चे. और एक वैल्यू तो हमारे पास है ना, तो एक काम करते हैं, इसको उसी के इक्वेट कर देते हैं. a की वैल्यू है माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर. अब थोड़ा सा वेरिएबल को सेपरेट करते हैं. इधर v dv है, x इधर है तो dx को इधर ले आओ. माइनस dx अपॉन 2x स्क्वायर. अब इसको कर लीजिए इंटीग्रेट. ठीक है, इसको क्या करने वाले हैं बच्चे? करने वाले हैं इंटीग्रेट. इसको लिखते हैं इंटीग्रेटिंग. इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से v, ये v dv, और ये देखो 1 और x. अभी मैं बता रहा हूं ऐसा लिमिट क्यों रखा है. मैंने dx 2x स्क्वायर. देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो हम सबको मालूम है कि इधर जो वेरिएबल रहेगा हम उसका लिमिट ही रखेंगे. इधर x है तो x का लिमिट यानी पोजीशन का लिमिट. इधर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का लिमिट. सवाल को पढ़ लीजिए. ठीक है,
बॉडी t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 1 मीटर पर है, यानी जब टाइम 0 है तो पोजीशन उसका x इक्वल टू 1 मीटर है, लेकिन t 0 पर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ओके, और जब टाइम कितना हो जाएगा, जब टाइम हो जाएगा t, तो t पे पोजीशन कितना हो गया है, ये तो हमको लेके चलें, चलो x हो गया होगा, और वेलोसिटी को भी ले लेते हैं, तो ये लिमिट हो गया। अब आते हैं इसके इंटीग्रेशन पे, तो देखो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx वाला। क्या होता है, ये होता है x n+1 अपॉन n+1, यही तो फॉर्मूला है, लगा दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया v²/2। देखो राइट हैंड साइड में 1/2 है, बाहर निकाल लो, यहाँ भी वही होगा, ये x स्क्वायर ऊपर जाएगा, -2 होगा, फिर -2 + 1 -2 + 1 होगा, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1/2 1/x, नेगेटिव में आएगा ना, तो ये नेगेटिव प्लस हो गया ना, ये पहले से नेगेटिव था, और इसका लिमिट है 1 से लेके x तक, तो ये हो जाएगा v², ठीक है, इज इक्वल टू, देखो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1/x -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां से आपको, अब आपको देखो कब निकालना है, आपको निकालना है x इक्वल टू 0.5 मीटर पर, x की वैल्यू मालूम है आपको, x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू 0.5 मीटर, तो v² कितना 1/0.5 -1, तो ये तो 2 आ जाएगा, v² 2 - 1, यानी कि v² = 1, तो v √1, यानी कि v क्या हो सकता है, +-1 हो सकता है मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आंसर, पहले का आंसर हम ले आए हैं। फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस x = 0.5 मीटर, तो वेलोसिटी है ±1 मीटर पर सेकेंड, ये पहले का आंसर आ गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, तो अपने को निकालना है फाइंड द टाइम एट विच इट रीचेस x = 0.25 मीटर। तो अब हम लोग को टाइम निकालना है, वो भी कब निकालना है, जब वो पहुंच जाता है x = 0.25 मीटर पर। तो देखिए यहाँ पर हमको जो इक्वेशन मिला है उसको थोड़ा संभाल के रखते हैं, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। हमें मिला है v² कितना है बच्चे, देखो तो ये है 1/x -1, 1/x -1, यानी v = क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - x / x, लेकिन ये आएगा √ओवर में। अब देखो इनिशियली पार्टिकल कहां पे था, इनिशियली पार्टिकल था x = 1 पर, और जब हम बात करते हैं x = 0.5 पर, ठीक है, x = 0.5, तो ऑब्वियसली पार्टिकल क्या हो रहा है, किधर मूव कर रहा है बच्चे, पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव x, पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, नेगेटिव x में मूव कर रहा है। अब देख लीजिए, तभी तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो +1 से भी -0.5 हो गया। अब आगे चले, द फोर्स एक्टिंग ऑन द नेगेटिव x डायरेक्शन फर्स्ट डिक्रीजेस, ओके, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, और इसको फिर अच्छा थोड़ा सा इसको ना हम अपना जो बनाते हैं उसको बना के देखते हैं। ये देखो ऐसा थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के देखते हैं, जरा से समझ में आएगा। देखिए इधर ये 0 है, ओके, और ये पॉजिटिव x इधर और ये नेगेटिव x इधर, समझना आसान हो जाएगा। तो पहले पार्टिकल, इनिशियली पार्टिकल x = 1 पे है, उसके बाद हम बोले कि कहाँ पहुंच गया वो पहुंच गया x = 0.5 पर, x = कहाँ पहुंच गया 0.5 पर, और अब हमको बात करनी है x = 0.25 पर, यानी पार्टिकल इधर कहीं जा रहा है, पार्टिकल इधर कहीं जा रहा है। तो देखो अब यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे अगर, तो फोर्स तो है हमारे पास, ये देखो -k/2x², -k/2x², F इज -k/2x²। तो जब यहाँ पर आप नेगेटिव x में ये जा रहा है, तो पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी मोमेंटरीली, यानी किसी क्षण के लिए ही 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स क्या कर रहा है,
फोर्स जो है पार्टिकल की वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है और मोमेंटरीली यानी एक क्षण भर के लिए उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, जीरो कर देगा। ओके, एकदम क्षण भर का मतलब भाई मोमेंटरीली, एकदम थोड़े से टाइम के लिए। एंड देन डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल चेंज हो जाएगा। भाई जब वो इधर आ गया तो चेंज हो गया ना। सो वी शुड कंसीडर द नेगेटिव वेलोसिटी ना, हमको कौन सा वेलोसिटी लेना है, हमको नेगेटिव वेलोसिटी लेना है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो अब यहाँ रूट से जो बाहर आएगा वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। आप यहाँ पे देखा ना आपने, रूट से जो बाहर आया वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से भी जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है मीटर पर सेकेंड में। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे नेगेटिव, क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग किधर, पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स। तो चलिए भाई साहब नेगेटिव लेके आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब इसका हम थोड़ा सा इंटीग्रेट करते हैं। नेगेटिव ले लेते हैं पहले कि चलो हम नेगेटिव साइन ही लेंगे, हम नेगेटिव साइन ही लेंगे। तो यहाँ जो हमने इतना डिस्कस किया और इसलिए डिस्कस किया है कि देखो ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो हमने माइनस क्यों लिखा है, ये सब डिस्कशन यहाँ पे हमने किया कि माइनस क्यों लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो इंटीग्रेट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है 1 और ये 0.25, लिमिट 1 0.25। ठीक है, तो ये है रूट 1 माइनस एक्स और ये 1 मिनट ना रुक जाओ, थोड़ा सा वेलोसिटी को सेपरेट कर लेते हैं पहले। वेलोसिटी को सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, ज़्यादा सही है। और कैसे सेपरेट करेंगे, क्योंकि हमको टाइम निकालना है, टाइम का तो फंक्शन, टाइम का तो अभी कहीं है ही नहीं, दर्शन ही नहीं हो रहा है। अब हमको मालूम है कि v को लिख सकते हैं dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। अब देखो यहाँ पे पोजीशन आ गया और टाइम भी आ गया, और ये माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इधर मिल जाएगा dx, इधर मिल जाएगा ओनली कितना, ओनली dt मिल जाएगा, देख लो ओनली dt मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट। लिमिट क्या रखेंगे, पोजीशन कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 0.25 तक ये पोजीशन है। वेलोसिटी क्या है भाई, इनिशियल 0 है और यहाँ का तो मालूम नहीं है, माइनस याद रखना, यहाँ पे माइनस है, माइनस लिया है हमने, माइनस वही था अभी भी। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है नहीं, थोड़ा सा हमको चलना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे x को रख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या लिया, x को ले लिया साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको मालूम है जहाँ पे लेट होता है, लेट, वहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा ओके कॉस थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला लगेगा x के पावर n का, तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, और फिर साइन थीटा का भी होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा ये रखा जाएगा। तो जब आपने dx को डी थीटा में चेंज कर लिया तो लिमिट भी तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट देखो, जब x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 होगा तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चे, थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.25 हो जाएगी, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट 90 से कहाँ पहुंच गया है, 30 पहुंच गया है, डिग्री में है नो डाउट। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रखा है हमने x के जगह पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और ये सब स्क्वायर रूट में है, ये सब स्क्वायर रूट में है। कहानी किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। और यहां रखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू, इसके इक्वल है बच्चे, देखो इक्वल टू यहीं लिख देता हूं क्योंकि ज्यादा तो है नहीं सर, माइनस 0 से लेकर t तक, और ये आ जाएगा dt। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ना बच्चे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर बाई
कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो अच्छा थोड़ा सा एक स्टेप मैं गैप नहीं करता, लिखता हूं उसको पूरा। तो ये रूट ओवर ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसका तो फिलहाल कुछ कर नहीं सकते, ये तो ज्यों करती हूँ वहीं पे पड़ा है अभी तक। हाँ चाहो तो आप इधर वाले को इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसको भी एक साथ डी करेंगे, क्या दिक्कत है, डी टी। चलिए साइन बाई कॉस 10 हो जाता है, या फिर मत करो, रूट से बस बाहर निकाल लो, क्योंकि कैंसिल आउट तो करना ही है लास्ट में, कैंसिल आउट करना ही है। तो देखो ये साइन थीटा बाहर आ गया, ये कॉस थीटा बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, और ये 2 साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये डी थीटा है, और ये इंटीग्रेशन है माइनस 0 से लेकर टी तक, और ये डी टी है। अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है देखो तो, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 2 को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। 2 को बाहर निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, मत निकालो अभी, क्योंकि हो सकता है हमारे काम आ जाए। तो ये बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 0 टू टी डी टी। देखो अब ये साइन स्क्वायर का भी कोई ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं डायरेक्ट, तो हम लगा लेंगे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। 90 टू 30, 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह में क्या रखोगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा रखोगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। और ये लिमिट तो यहां से 0 से लेकर टी, और ये डी टी तो जा ही रहा है अभी तक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो ये 1 है, ये माइनस कॉस 2 डी थीटा है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन तो थीटा हो जाएगा, और साइन का तो कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन आ जाएगा, साइन 2 थीटा है, लेकिन डिवाइडेड बाई 2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, तो डिवाइड हो जाता है इंटीग्रेशन में। और लिमिट है 90 से लेकर 30 तक, और इधर भी अब कर ही दो यार, टी आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर टी तक है। चलिए खेलिए खेल, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इधर का लिखता हूँ पहले, अगर तो माइनस टी आ जाएगा, टी माइनस 0 टू टी आएगा, ये हो गया टी 30 माइनस साइन, ठीक है बच्चे, साइन 2 थीटा यानी साइन 60 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 पहले से है, और ये माइनस थीटा की जगह 90, और ये माइनस माइनस प्लस साइन 180 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। सॉल्व करिए चलिए, तो आपको मिल रहा है माइनस टी इज इक्वल टू, देखो 30 है तो, और ये माइनस 60 माइनस 90 है, एक काम करते हैं इसको रेडियन में चेंज कर लेते हैं, π/6 हो जाएगा, π/6 माइनस साइन 60 √3/2 होता है, डिवाइडेड बाई 2 है तो ये √3/4 हो जाएगा, माइनस 90 को π/2 लिख सकते हैं, और साइन 180 तो 0 ही हो जाता है, तो माइनस टी इक्वल टू आ गया माइनस, इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा माइनस 1.48, ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो टाइम इक्वल टू आ गया 1.48 सेकेंड, जो ऑलमोस्ट इक्वल टू है 1.5 सेकेंड के, ठीक है। तो टाइम आ गया 1.5 सेकेंड, टाइम इक्वल टू आ गया 1.5 सेकेंड, यानी जब बॉडी कहां पे होगी, x इक्वल टू 0.25 पे होगी, तो टाइम कितना बचे, ये टाइम है 1.5 सेकेंड। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए, v आ गया ±1 मीटर पर सेकेंड, और t आ गया 1.5 सेकेंड।